Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economic Sex. My name is Indu Sharma. So guys, previous हमने वीडियो में दो प्रैक्टिस सेट्स आई थिंक सॉल्व किए हैं नेशनल इनकम के। आज हम नेशनल इनकम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम गैस लगाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से आंसर्स करने हैं। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है असाइन द नेशनल इनकम। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में कि कुछ पॉइंट्स आपको दिए होते हैं और आपको ये बताना होता है कि नेशनल इनकम में किस पॉइंट को हम इंक्लूड करते हैं, किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं, और अगर नहीं इंक्लूड करते तो उसके कुछ रीजंस भी मतलब दे के बताने होते हैं। ओके, तो इसमें असाइन करना है कि नेशनल इनकम में किस पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे और किसको नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हम ये समझेंगे कि जब नेशनल इनकम में जो हम इंक्लूड करते हैं तो वो चीज इंक्लूड करते हैं जिससे हमें इनकम जनरेट हो रही हो। ठीक है, क्या हो रहा हो? इनकम जनरेट हो रही हो। तो इनकम जनरेट हो रही है विच मीन्स ओनली प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती है वो किस इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो अब हम इस पॉइंट से ये पता लगाएंगे कि इनमें जो पॉइंट दिए हुए हैं, जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन सी चीज को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और किसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो रीजन बताना है और नहीं करेंगे तो भी रीजन बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय इंडिविजुअल। यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि जो इंटरेस्ट पेड किया गया है कार लोन पे वो किसके द्वारा किया गया है? इंडिविजुअल के द्वारा। तो जब इंडिविजुअल ने कार वह लोन दिया है, लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट पेड किया है, तो डेफिनेटली वो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए नहीं किया होगा, डेफिनेटली कंजम्पशन के लिए क्या है। तो हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जब सेल्फ कंजम्पशन के लिए बात होती है तो नेशनल इनकम में हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट दे रखा है कि अगर हाँ सेम चीज अगर कार परचेज की गई होती और उस पर इंटरेस्ट पेड किया जा रहा होता, वो भी किस चीज के लिए? अगर किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए किया जा रहा होता तो डेफिनेटली वी विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम। बट यहाँ पर कंजम्पशन पर्पज के लिए किया जा रहा है तो डेफिनेटली वी विल नॉट इंक्लूड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है? इंटरेस्ट पेड किया गया है। तो डेफिनेटली ये किसका पार्ट हुआ? फाइनल कंजम्पशन का पार्ट हुआ, जो किसमें आता है? फाइनल कंजम्पशन। इट इज ए पार्ट ऑफ फाइनल कंजम्पशन। तो फाइनल कंजम्पशन का पार्ट है तो हम इसको क्या करेंगे? नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि तब गवर्नमेंट ने किया है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन पर्पस के लिए ही किया होगा। तो हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूड। क्यों नहीं करते हैं नेशनल इनकम में इसको? क्योंकि ये प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए होता तो डेफिनेटली हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस होती है इससे, या कुछ एडिक्शन होता किसी एग्जिस्टिंग कैपिटल का, तो वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, मेंटेनेंस है जो ऑलरेडी बना हुआ है उसका क्या हो रहा है? मेंटेनेंस हो रहा है। तो डेफिनेटली वी विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग फ्लोर टू द बिल्डिंग। यानी कि फ्लोर ऐड किया जा रहा है किसी बिल्डिंग में। ठीक है, तो डेफिनेटली हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। रीजन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? जो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसका उसकी जो वैल्यू है उसको क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तब हम किसी बिल्डिंग में कोई कोई ये बिल्डिंग है सपोज, यहाँ पे हम एक फ्लोर और ऐड करते हैं तो इस बिल्डिंग की क्या होगी? इस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है इससे। तो हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ बोनस वाय फॉर्म। ठीक है, बोनस के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो बोनस कहाँ पे आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। बोनस किस में आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसका पार्ट होता है? इनकम मेथड में हम देखते हैं कि इनकम मेथड के जब कंपोनेंट पढ़ते हैं
तो उसमें हमने देखा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किस में आएगा, बोनस जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कंसिडर किया जाता है, तो डेफिनेटली वी विल इंक्लूड इन दी नेशनल इनकम। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयर। तब एम्प्लॉयज के द्वारा क्या हुआ है, इंटरेस्ट हमने लोन लिया था, किसने लिया था, एम्प्लॉय ने लिया था, किससे लिया था, एम्प्लॉयर से लिया था। तो एम्प्लॉय ने जब लिया है तो कंजम्पशन के लिए लिया होगा, तो डेफिनेटली वी विल नॉट इंक्लूड इन दी नेशनल इनकम। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर। ठीक है, फर्टिलाइज कर रहा है फार्मर के द्वारा, तो ये क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स को हम वैल्यू एडिड से क्या करते हैं, लेस करते हैं जब हम वैल्यू एडिशन निकालते हैं। तो बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो रही है, तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसको हम नहीं लेंगे। परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय फार्मर, फार्मर के द्वारा ट्रैक्टर परचेज किया हुआ, यानी कि ये फाइनल गुड्स है, और फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में हम कंसिडर करते हैं, तो डेफिनेटली हम इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ नेशन एक्स 2000 करोड़ जो था 2018 to 19, whereas in GDP of nation Y in the same year was 1,20,000 crore. If the GDP of nation X rises to 4,000 crore in 1920 and GDP product of nation Y rises 2 lakh crore in 1920, तो कंपेयर करना है रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीडीपी नेशन एक्स एंड वाई का। ठीक है, टेकिंग 2018-19 एज ए बेस ईयर, जो 18-19 की जो वैल्यू है उसको क्या माना गया है, बेस ईयर माना गया है। दोनों का जीडीपी निकाल के क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि किसमें जीडीपी ग्रोथ हमारा ज्यादा रहा है। ओके, यहाँ पर देखते हैं, हमने नेशन डाला एक्स एंड वाई, 2018 में 2000 एंड 1,20,000, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर 2000 एंड 1,20,000। 2019 में 4,000 एंड 2 लाख, यहाँ पे दे रखा है 4,000 एंड 2 लाख। ओके, तो हमें ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ जीडीपी निकालना है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ये हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों नेशन में। तो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी होता है चेंज इन जीडीपी अपॉन बेस ईयर ऑफ जीडीपी इंटू 100। चेंज इन जीडीपी विच मीन्स जो प्रीवियस में दे रखा है, यानी कि 2018-19 में 2000 एंड 2019-20 में 4000, इन दोनों में जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 2000। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन जीडीपी। बेस ईयर जीडीपी यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है कि 2018-19 को ही हम क्या मानेंगे, बेस ईयर मानेंगे, तो यानी कि 2000 जो है वो क्या हुआ, बेस ईयर हुआ इंटू 100, तो ये हो गया 100%। नेक्स्ट नेशन बोल रहा है 1,20,000 एंड 2 लाख, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आया, 80,000 एंड बेस ईयर हमें ये मानना है 2018-19 का, तो ये मान लिया हमने 1,20,000 इंटू 100, दैट मीन 66.67%। तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं नेशन एक्स एंड नेशन वाई का, तो हम बता सकते हैं कि नेशन एक्स ने जो परफॉर्म है वो बेटर किया है, इससे जीडीपी ग्रोथ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, 100%। ठीक है, 100% जीडीपी ग्रोथ कंपैरेटिवली नेशन वाई। सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन योर एग्जाम, और कंपैरिजन करके बताना होता है। अभी जैसे कि ये डिजिट है, आपको क्वेश्चन में कुछ और डिजिट चेंज करके पूछ लिया जाएगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is precaution must be taken estimating national income by expenditure method? Precautions क्या होते हैं, तो हम expenditure method को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट, सेल्फ प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट, हम इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस होते हैं, वो जो होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वाई, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी होती है वाइल प्रोडक्शन के टाइम पर, तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। फाइनेंशियल असेट्स जो भी शेयर एंड डिवेंचर होते हैं, हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, शेयर एंड डिवेंचर। इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है वो भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि हम ओनली फाइनल गुड्स को कंसिडर करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये क्या अराइज करती है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम।
किसी भी वैल्यू को एक या एक से अधिक बार काउंट जब हो जाती है while calculating national income, that's called double counting problem, so we will not include that point, that is intermediate goods. एंड ट्रांसफर पेमेंट को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट में क्या आ जाता है आपका, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, ये सब आ जाते हैं ट्रांसफर पेमेंट में, जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि इससे कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है। और ये प्रिकॉशंस जैसे कि कभी एक्सपेंडिचर मेथड का पूछ लिया जाता है, कभी इनकम मेथड का, कभी वैल्यू एडेड मेथड का, तो आपको ये तीनों प्रिकॉशंस अच्छे से लर्न करने हैं। तीनों मेथड्स के कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज मेरे को एक चीज और बोलनी थी कि अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए और मैं कब वीडियो डालती हूँ कब नहीं डालती हूँ और वीडियो कैसे पता चलेगी कि मैंने कब डाली है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज इकोनॉमिक्स एक्स, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेटेड रीजन एक्सप्लेन हाउ शुड द फॉलोइंग ट्रीटेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर वाई फॉर्म ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू ए CA, ठीक है, CA विच मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक्सपेंडिचर मेथड से हम इसमें कंसिडर करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम किस किस चीजों को कंसिडर करते हैं और किन चीजों को कंसिडर नहीं करते हैं। तब एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया गया है, फर्म के द्वारा किया गया है, और किसको पे किया गया है, पेमेंट फी CA को की गई है। तो फर्म के द्वारा तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो गया, तो हम इसको नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्म ने किया है। ये किसको पे किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे किया है एक फी के रूप में, तो डेफिनेटली हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स वाई फर्म। कॉर्पोरेट टैक्स पे किया है किसके द्वारा, फर्म के द्वारा। अब तो कॉर्पोरेट टैक्स फर्म के द्वारा पे किया गया है, तो यानी कि फर्म ने किसको पे किया है, गवर्नमेंट को किया है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। तो फर्म के द्वारा जो कॉर्पोरेट टैक्स पे किया गया है गवर्नमेंट को, तो वो फर्म का क्या हो गया, ट्रांसफर पेमेंट हो गया, ठीक है। और ट्रांसफर पेमेंट को हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं, ओनली फैक्टर्स पेमेंट जो होती है उसको हम नेशनल इनकम में कंसिडर करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स पेमेंट। नाउ थर्ड पॉइंट दे रखा है परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय फर्म फॉर ओन यूज। ओन यूज के लिए किया गया, डेफिनेटली ये बताता है कि इट्स अ फाइनल कंजम्पशन, और फाइनल कंजम्पशन यानी कि फाइनल गुड्स जो होती है उसको हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। एक्सपेंडिचर हुआ है गवर्नमेंट ऑन स्ट्रीट लाइटिंग, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है, तो गवर्नमेंट का क्या हुआ, ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, तो हम इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाय कार सर्विस स्टेशन। सर्विस स्टेशन में क्या है, इंजन ऑयल कार का यूज किया गया है, तो ये एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हुआ, और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को भी नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि कंपनसेशन गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी टू ए वर्कर। इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने कंपनसेशन दिया है किसको, वर्कर को। हम एक्सपेंडिचर मेथड में देखते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं, COE को, तो डेफिनेटली इसको नेशनल इनकम में हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं जो पेमेंट फीस के ऊपर, एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, तो डायरेक्टली नहीं पूछ के इस टाइप के क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली पूछा जाता है। सो आपको गाइस तीनों जो मेथड्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ के, और क्या क्या एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, क्या क्या इनकम मेथड में आता है, क्या क्या वैल्यू एडेड मेथड में आता है, वो सारा अच्छे से तैयार करना है, उसके बेस पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमें नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट यहाँ से निकालनी है। अब यहाँ पे दे रखा है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर, ठीक है, यानी कि ये बताता है डेप्रिसिएशन। ये क्या बताता है कि कॉस्ट यानी कि पर्टिकुलर गुड्स की कॉस्ट और लाइफ इन ए ईयर्स, पूरी लाइफ मतलब उस पर्टिकुलर गुड्स की कितनी
जो वैल्यू है वो और कॉस्ट, ठीक है, यानी कि 10 लाख यहाँ पे दे रखा है और लाइफ दे रखी है 10 ईयर, यानी कि 10 साल तक वो पर्टिकुलर जो गुड्स है जिसपे डेप्रिसिएशन निकालना है वो यूज की गई है। तो हम कैसे निकालेंगे, 10 लाख अपॉन 10 ईयर्स, तो यानी कि 1 लाख, तो ये हमारा आता है डेप्रिसिएशन। ओके, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, जिसको हम वैल्यू एडेड में से लेस करते हैं। यहाँ पर दे रखा है सेल्स और ये दे रखा है अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, एंड नेक्स्ट दे रखा है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, तो ये टैक्स दे रखा है। तब हम नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि एनवीएफसी निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। ओके ओके, सेल्स हमने देखिए यहाँ पे कितनी दे रखी है 20 लाख, तो हम 20 लाख लिखेंगे यहाँ पर। ओके, एंड चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 2 लाख दे रखा है, तो 2 प्लस 2 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, ये दे रखा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इसी को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो दैट मीन्स ये हो गया 5 लाख। ओके, डेप्रिसिएशन हमने निकाला था, अभी कितना निकाला था 1 लाख निकाला था, तो 1 हो गया डेप्रिसिएशन और टैक्सेस दे रखा है 1। तब हम इसको प्लस माइनस करके इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 15 लाख, यानी कि ये हो गया NVAFC, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। सो गाइस, अब फिर नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो मैं लेके आऊंगी और आपको प्रोवाइड करूंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।